हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल समीर सिंह का। आज के 5 मिनट ज्ञान सीरीज में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसे कि हम लोग दिन प्रतिदिन भूलते जा रहे हैं। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के वैसे मैथमेटिशियंस, वैसे साइंटिस्ट और वैसे मेडिकल फील्ड में काम करने वाले लोगों के बारे में जिन्हें कि हमारी पीढ़ी भूलते जा रही है और जिन्हें कि पूरे विश्व में वो क्रेडिट नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए। हमें जनरली ये तो पता होता है कि जो फॉरेन साइंटिस्ट और बड़े फॉरेन साइंटिस्ट हैं वो कौन कौन से, जैसे न्यूटन के बारे में हमको पता है, यूक्लिड के बारे में पता है, या फिर अरस्तु के बारे में पता है। इन सब के बारे में हमें पता होता है, लेकिन हमें अपने देश के साइंटिस्ट के बारे में पता नहीं होता। तो आज के इस वीडियो का ये उद्देश्य है कि हम सब ये समझ पाए कि हमारे देश के लोगों ने जो बड़ा काम किया इस पूरी दुनिया के लिए और उन्हें जो क्रेडिट नहीं मिला वो क्या था और वो कौन लोग थे। ओके, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत के लोगों ने रिलीजियन, फिलॉसफी, लिटरेचर के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, साइंस और मेडिसिन को भी बहुत आगे तक बढ़ाने का कार्य किया। और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हमारे इंडिया के वो रहे जिन्होंने कई सारी डिस्कवरीज तो दी, लेकिन उसमें से बहुत डिस्कवरीज के बारे में लोगों को पता नहीं था। तो सबसे पहले उन्हीं में से एक मैथमेटिशियन के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं और इस मैथमेटिशियन का नाम है बौधियान। शायद आपने नाम नहीं सुना होगा, बट आज जानने का प्रयास करते हैं कि बौधियान कौन थे और उन्होंने क्या किया। बौधियान ने मैथमेटिक्स के बहुत से फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट्स दिए थे जिन्हें कि वेस्टर्न मैथमेटिशियंस ने बाद में रीडिस्कवर किया। जैसे कि बौधियान ने सर्वप्रथम पाई के वैल्यू को कैलकुलेट करने का काम किया और इसी पाई के वैल्यू का प्रयोग करके वृत्त यानी कि सर्कल के सर्कमफेरेंस और एरिया को फाइंड आउट किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसी पाई का वैल्यू का यूज करके हम लोग 22:7 के रेशियो में सर्कमफेरेंस और रेडियस को रखते हैं और एक चक्का, कहने का मतलब एक व्हील बनाते हैं और इस व्हील के कारण आज पूरी दुनिया ट्रांसपोर्टेशन को फॉलो कर रही है। और ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग जो इतना ज्यादा आगे हैं, बड़ी बड़ी जो गाड़ियां हमने बना ली है, इसकी शुरुआत सबसे पहले बौधियान ने पाई के डिस्कवरी के साथ ही किया। इसके साथ साथ बौधियान ने अपने किताब शुल्ब सूत्र में पाइथागोरस के जैसा ही एक थ्योरम दिया जिसके बिना हम कह शायद कि मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं अधूरा है। और ये थ्योरम पाइथागोरस के जन्म के कई सौ साल पहले ही बौधियान ने दे दिया था, लेकिन बाद में इससे पॉपुलैरिटी तब मिली जबकि पाइथागोरस ने बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में बड़े साइड का यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है बाकी दो रिमेनिंग साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बौधियान का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा था मैथ्स के फील्ड में। हमारे अगले साइंटिस्ट हैं ब्रह्मगुप्त, जिन्होंने जीरो से रिलेटेड कई सारे ऑपरेशंस किए और पहली बार जीरो से रिलेटेड कैलकुलेशन के बारे में लोगों को अवगत कराया। इसी का प्रयोग करके आज हम लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इतनी ऊंचाई तक लेकर गए हैं। और इसी जीरो का अगर आविष्कार नहीं होता, डिस्कवरी नहीं होता, इससे रिलेटेड ऑपरेशंस को हम लोग अगर नहीं सीख पाए होते तो शायद आज जिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में हम लोग जी रहे हैं ये नहीं होता। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त ने मल्टीप्लिकेशन के सिस्टम को बताया जो कि आज के मल्टीप्लिकेशन के सिस्टम से काफी मिलता जुलता है। 7th सेंचुरी AD में ब्रह्मगुप्त का जन्म हुआ था और उन्होंने ब्रह्मसूत्र सिद्धांतिका नामक एक किताब लिखी थी जिसमें कि उन्होंने कई सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र किया था जिसकी मदद से ग्रह विज्ञान यानी कि प्लेनेट का जो साइंस है उसके डेवलपमेंट में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। मतलब आज हम लोग चांद तारों के बारे में या फिर चांद से अर्थ तक का क्या डिस्टेंस है इन सब के बारे में या फिर कौन कौन सी यूनिवर्सल फेनोमेना है इन सब के बारे में अगर हम जान पाते हैं तो इसका स्टार्टिंग सबसे पहली बार ब्रह्मगुप्त और आर्यभट्ट साहब ने ही किया। अब शुरुआत करते हैं जानने का आर्यभट्ट के बारे में, जिनके बिना शायद आज का मैथमेटिक्स का दुनिया अधूरा है। इस पूरे देश या फिर पूरे दुनिया का शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जिसने आर्यभट्ट के बारे में नहीं सुना।
आर्यभट्ट मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के फील्ड का वो नाम है जिसके क्रेडिट्स को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। इन्होंने सबसे पहली बार, यानी कि आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार बताया कि पाई की वैल्यू 3.1416 होती है। ये 5th सेंचुरी एडी के सबसे महान मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर और फिजिसिस्ट थे, जिन्होंने कई सारे खोज किए और उनमें से सबसे बड़ा खोज रहा जीरो का। आर्यभट्ट ने 23 साल की उम्र में आर्यभट्टय्या नामक एक पुस्तक लिख डाली थी, जो कि उस समय के सबसे एडवांस मैथमेटिक्स का बुक था। इस किताब में आपको नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री और एस्ट्रोनॉमी का सबसे बेस्ट एग्जांपल मिलेगा। लेकिन हम लोगों को कहाँ ये बात पता होता है कि डेसिमल सिस्टम को, नंबर सिस्टम को, ट्रिगोनोमेट्री को और एस्ट्रोनॉमी को बहुत आगे बढ़ाने का कार्य जो है आर्यभट्ट के टाइम से ही शुरू हो चुका है। मून और अर्थ के बीच का क्या डिस्टेंस है, इसे सबसे पहली बार उन्होंने जीरो के मदद से फाइंड आउट करने का प्रयास किया था। सबसे बड़ी चीज जो आर्यभट्ट ने बताई वो थी कि अर्थ हमारी अपने एक एक्सिस पे घूमती है। जहां तक कि लोगों को पता था कि अर्थ जो है स्टेबल है, अर्थ घूमती वगैरह नहीं है, लेकिन आर्यभट्ट ने सबसे पहली बार इस पूरी दुनिया को बताया कि अर्थ एक मूवेबल ऑब्जेक्ट है, एक मूवेबल प्लैनेट है जो कि अपने एक्सिस पे घूमते रहती है। इसके अलावा पहले के लोग ये मानते थे कि अर्थ जो है वो सेंटर में है पूरे सोलर सिस्टम के, लेकिन आर्यभट्ट ने इसी कंफ्यूजन को दूर किया और उन्होंने सबसे पहली बार सूर्य सिद्धांतिका के हेल्प से, यानी कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के हेल्प से बताया कि अर्थ नहीं बल्कि सन जो है सेंटर है हमारे सोलर सिस्टम का और इसी के चारों तरफ बाकी के रिमेनिंग जो प्लैनेट्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं भास्कराचार्य के बारे में। भास्कराचार्य का जन्म 12th सेंचुरी एडी में कर्नाटक के बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ। अपने टाइम के सबसे बड़े मैथमेटिशियन में से एक थे भास्कराचार्य, जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक एक किताब लिखी और ये किताब इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई कि आगे चलकर जेम्स टलर ने 20th सेंचुरी में इसका इंग्लिश ट्रांसलेट किया और तब जाके पूरे विश्व को पता चला कि भास्कराचार्य ने जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया, जो मैथमेटिक्स के फॉर्मूले दिए, वो कितना ब्रिलियंट है। सिद्धांत शिरोमणि के 4 सेक्शंस थे, जिनमें सबसे पहला है लीलावती। लीलावती बिलोंग करता है अरिथमेटिक्स। इसका दूसरा सेक्शन था बीजगणित यानी कि अलजेब्रा। तीसरा सेक्शन था गोलाध्याय यानी कि स्फीयर और चौथा ग्रह गणित यानी कि मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट्स। सबसे पहली बार भास्कराचार्य ने ही बताया कि अलजेब्रा को सॉल्व करने का साइक्लिक मेथड क्या होता है। इनके इसी मेथड को, साइक्लिक मेथड को ही यूज करके बाद में यूरोपियंस ने इनवर्स साइक्लिक मेथड को डेवलप किया, जिससे कि अलजेब्रा को सॉल्व करने में मदद मिलती है। इसके अलावा कई सारे जैन गुरुओं ने भी मैथमेटिक्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा काम किया, जिसमें से एक रहे महावीराचार्य। आज हम लोग जो एलसीएम निकालने का मेथड जानते हैं वो जॉन नेपियर का मेथड है, लेकिन जॉन नेपियर के जन्म से कई 100 साल पहले आचार्य ने एलसीएम के निकालने के टेक्निक को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा इन्होंने गणित सार संग्रह नाम का एक किताब भी लिखा था, जिससे कि अलजेब्रा के सबसे अच्छी किताबों में से एक माना जाता है। और हम लोग आज जो अलजेब्रा पढ़ते हैं अपने मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में, उससे ये काफी ज्यादा सिमिलर था। तो साथियों, आज हमने बात की भारत के उन ग्रेट मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में जिन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन प्रॉपर दस्तावेज या मैं कहूँगी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट न होने के कारण उन्हें जो है वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जिनके वो हकदार हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस चर्चा का सार आप सबको बहुत आसान भाषा में समझ में आया हो और आप ये समझ पाए हो कि हमारे जो ग्रेट मैथमेटिशियन और जो साइंटिस्ट हुए हैं वो कौन से हैं। इसके अलावा और भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में, मेडिसिन के फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया। लेकिन आज के 5 मिनट ज्ञान सीरीज का टाइम जो है समाप्त हो गया है, तो इसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में और हम समझने का प्रयास करेंगे कि और वो भारत के कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेडिकल के फील्ड से लेकर योगा
फिलॉसफी और रिलीजियन के साथ साथ साइंस के डेवलपमेंट में बढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आप इस नॉलेज को अपने आसपास के उन बच्चों को बताएं, उन स्टूडेंट्स को बताएं या फिर उन लोगों को बताएं जो कि पढ़ने लिखने वाले हैं, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हमारे देश ने इस पूरे दुनिया को क्या दिया हुआ है। मिलते हैं फिर से नए एपिसोड में एक नए चर्चा के साथ और जारी रखते हैं इंडियन ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में जानना और समझना जिन्हें कि हमारी पीढ़ी भूलती है। Thank you for today. See you soon in the next video with a new and very interesting topic.